ईरान पर ज़मीनी हमले से मुताल्लिक कयास आराइयाँ। अमरीका ने 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से मशरिक़ वुस्ता भेज दिए। इसराइली मीडिया के मुताबिक पोर्टलैंड, कॉमस्टॉक और बॉक्सर मशरिक़ वुस्ता रवाना किए गए। पेंटागन ने जंगी अखराजात के लिए मजीद $200 अरब तलब कर रखे हैं। श्रीलंका ने अमरीकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। श्रीलंकन सदर का पार्लियामेंट में बयान, कहा अमरीका ने मार्च के आगाज में 2 जंगी तैयारे मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरखास्त की थी। अमरीकी तैयारों पर एंटी शिप मिसाइल नस्ब थे। अमरीकी सदर की नाराजगी और दबाव, इत्तेहादी ममालिक अबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मदद को तैयार हो गए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, जापान और कनाडा के रहनुमाओं ने बयान जारी कर दिया। जारी बयान में अबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोशिशों में हिस्सा डालने पर आमादगी का इजहार। ये वाज़ेह नहीं कि आबी गुजरगाह को महफूज बनाने की कोशिशें क्या होंगी। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। हिफा और अशदोद की ऑयल रिफाइनरीज पर मिसाइल दाग दिए। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। पासदारान इनकलाब का कहना है अशदोद और हिफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया गया। हमलों में क़याम, जुल्फ़िकार, खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने सिक्योरिटी मराकज़ और फौजी सपोर्ट तंजीबात को भी निशाना बनाया। हमले तलबीब और मकबूजा इलाकों के अहम अहदाफ पर किए गए। पासदारान इनकलाब ने अल खर्ज बेस पर अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा किया। शेख ईसा और अज़ुफ्रा बेसिस पर भी मिसाइल हमले किए गए। अमेरिका और इसराइल के 21वें रोज भी ईरान पर हमले जारी है। सुबह करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक काराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल की जानिब से तेहरान में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद फिजाई दिफाई निज़ाम को फाल किया गया। ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जंग के आगाज से ईरान में तकरीबन 3200 अफराद शहीद हो चुके। शहीदों में 210 बच्चे भी शामिल। अमरीकी और इसराइली हमलों में तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी 2024 से IRGC के तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। सऊदी अरब ने मशरिकी इलाकों में मजीद 9 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से ज़ायद ड्रोन को नाकारा बनाया जा चुका। दुबई में भी ड्रोन हमले को नाकाम बनाया गया। कवैत में भी मिसाइल और ड्रोन हमले मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। कवैत की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी की मिनल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। आतिशज़दगी के बाद मुतअद्दिद पैदावारी यूनिट्स में काम मुअत्तल। बहरीन में ईरानी हमले में एक गोदाम में आग लग गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान सदर और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन के फरमारवा और तुर्क सदर को भी फ़ोन। दोनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 16 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह हो चुके। अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में तबाहशुदा तैयारों में 10 रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 अमरीकी जंगी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा, जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाजों के अलावा हैं। 3 अमरीकी जंगी तैयारे कवैत की फिजाओं में तबाह हुए। ईरान ने वो कर दिखाया जो पहले कोई न कर सका। ईरान का अमेरिका का गुरूर जंगी तैयारे F-35 को निशाना बनाने का दावा। हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। पासदारान इनकलाब का दावा करते हुए कहना है
उसकी एक कार्रवाई के नतीजे में अमेरिकी जदीद जंगी तैयारा F-35 मुतासिर हुआ। सेंटकॉम ने तस्दीक की कि 5th जनरेशन का तैयारा महफूज तरीके से लैंड कर गया। वाकये की तहकीकात जारी। F-35 स्टेल्थ तैयारे की मालियत $10 करोड़ से जायद है। हमलों को सरप्राइज करार दे दिया। अमेरिकी सदर के जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान सहाफी का सवाल पूछा। अमेरिका ने ईरान जंग का इत्तेहादियों को बताया तक नहीं। सदर ट्रंप ने कहा, हम इशारा देना नहीं चाहते थे, हमें सरप्राइज देना था। जापानियों से बेहतर सरप्राइज का किसे पता है। ट्रंप ने सहाफी से सवाल किया कि क्या आपने हमें पर्ल हार्बर का बताया था। ईरानी बहुत होशियार और ज़हीन है। अमेरिकी सदर ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। आलमी बरादरी मौजूदा बहरान के खिलाफ मजबूती से खड़ी ना हुई तो इस शोले की आग बहुत से लोगों को जला देगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी जवारियत और शहीद रहनुमा के कत्ल में जो कुछ हुआ वो बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीका है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। सहूनी हुकूमत रियासती दहशतगर्दी कर रही है। ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। अब्बास इराक़ची कहते हैं, तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इजाला लाजमी शर्त होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और UAE के सदर ज़ायद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमाराती मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने अमारात की सरजमीन और खित्ते के दिफा के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बरतानवी अखबार ने अली लारिजानी की शहादत को आयतुल्लाह खamenei की शहादत से बड़ा सानेहा करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा कि अली लारिजानी सियासत के मर्दे मैदान थे और न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में अपना जाती असर रखते थे और यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। बरतानवी अखबार के मुताबिक अली लारिजानी की मौत पासदाराने इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के लिए सबसे बड़ा सानेहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अब वक्त आ गया है कि ये जंग रोकी जाए। ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने का मुतालबा करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने कहा, आबनाए हरमुज की बंदिश फौरी खत्म की जाए। यूरोपीय यूनियन का भी जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान।